लेकिन वो अब वो कारीगर जो है सीख नहीं रहे हैं, लुप्त तो होते जा रहे हैं। फिर भी जो है हम सिखाने की कोशिश करते हैं। परिवार में खुशी का माहौल है, वो तो जानकारी जो है एकदम मिली। 20-22 की उम्र के बाद में जो है ये काम करना शुरू कर दिया मैंने अपने गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी का नाम था श्री अमर सिंह जी। तो आज हम उनके मतलब से उसे इस लायक हुए हैं। हमने पिछली बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति में कहा था कि आपने हमसे एक वादा किया था अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को चुनेंगे। तो आज आपने मुरादपुर वो गली देखी जो अंतिम घर थे, जहाँ से चिरंजी लाल जी का चयन। पद्मश्री के लिए चयनित हुए मुरादाबाद के चिरंजी लाल यादव जी मेरे साथ इस समय बात करने के लिए हैं। मुरादाबाद के हस्तशिल्प को लेकर लगातार आपके द्वारा काम किया जा रहा है, आज बड़ा चयन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे तो बहुत ही खुशी है जब नाम हमारा जो है बोला गया। होम मिनिस्ट्री से फोन आया था पहली बार, तो उन्होंने कहा कि आपने पद्मश्री के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने कहा हाँ किया तो था, काफ़ी दिन हो गए और मुझे तो कोई जानकारी भी नहीं है। तो बोले नहीं, हम आपको जानकारी देते हैं, आपका जो है नाम चयनित हो गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? अगर बात करें तो ये एक लंबा सफर है, किस तरीके से इस सफर की शुरुआत हुई? आखिर चिरंजी लाल यादव जी ने क्यों इस पेशे को चुना? तो इससे पहले मुझे तो मालूम है अच्छी तरह से कि बाबूराम जी को शिल्प पद्मश्री हुआ है, इससे पहले दिलशाद हुसैन जी को हुआ है। तो मेरा जो है एकदम मन आया कि भाई हम भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हमने इसलिए ये कदम उठाया कि हम भी जो है कभी ना कभी सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज ये सफलता प्राप्त हो गई। हस्तशिल्प में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके द्वारा तैयार की गई हैं और जो देश विदेशों में उनकी डिमांड आपके द्वारा बनाई गई चीजों की? जी, तो इसमें सर ऐसा है कि अधिकतर जो है जो नक्काशी के हुए आइटम है उसी पे निर्भर हैं, और जो ऑर्डिनरी आइटम है वो तो मार्केट में खूब अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जो हाथ के बनाए हुए आइटम है वो नहीं मिल पाते। हाँ, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अब वो कारीगर जो है सीख नहीं रहे हैं, लुप्त तो होता जा रहा है काम। फिर भी जो है हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अब भारत सरकार भी देखो बहुत भी मदद करती है, जो ट्रेनिंग सेंटर मिलते हैं वो अवार्डी लोगों को देते हैं। अब तक कितने लोगों को आप जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं? मैं 1980 में गया था डिस्ट्रिक्ट पूरी उड़ीसा स्टेट, तो वहाँ भी मैंने 120 बच्चों को काम सिखाया था। तो यहीं के हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के माध्यम से गया था मैं। 1075 मुझे मिलते थे तनख्वाह के। हाँ, फिर इसके बाद में DIC ऑफिस के माध्यम से भी हमें मौका मिला ट्रेनिंग देने का। MHSC ऑफिस के माध्यम से मिला ट्रेनिंग देने का, पीतन नगरी में जो ऑफिस है। और घर पे भी हमने काम सिखाया 20 बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चे हमारे कामयाब हुए हैं, फर्म में काम कर रहे हैं, कलम डाल रहे हैं, कुछ ने अपना काम कर लिया है। एक हमारे मित्र हैं घासीराम जी, तो वो भी अच्छे कारीगर हैं। तो उन्हीं के साथ मिलजुल कर परामर्श करके हमने ये, और बाबूराम जी हैं तो ये पद्मश्री का उन्होंने ही रास्ता बताया कि आप ऐसा करो। जब पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए, अब उसके लिए चयन किया गया है, इसके बाद परिवार में क्या कुछ माहौल है? परिवार में खुशी का माहौल है, वो तो जानकारी जो है एकदम मिली, पहले नहीं मिली तो हमारी तैयारियां जो है अधूरी रह गई। हाँ। इसके बाद अगर बात करें परिवार में कितने सदस्य हैं और इससे हस्तशिल्प से कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके परिवार के? परिवार के तो एक हमारा लड़का है खूब सिंह यादव, वो भी नेशनल अवार्डी है, तो अभी स्टॉल पे है बुद्धविहार कॉलोनी में। और एक वो स्टेट अवार्डी है, तो उसका मन जो है थोड़ा सा काम में नहीं है क्योंकि इसमें वसत नहीं आता। तो हमने कहा भी भाई जोड़े रहोगे तो कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन वो कम काम करते हैं, जो वही काम करते हैं जिसमें आमदनी ज़्यादा होती है। अगर बात करें किस तरीके से आपको इस पूरी काम की शुरुआत की, कि किस सन में आपने इसके कारोबार का शुरू किया गया था? मैंने ये काम करते करते 1985 में रजिस्ट्रेशन करवाया था GST का, यूपी का और केंद्र सरकार का। तो मैंने जब काम शुरू करा था तो दिल्ली में गंगोत्री शोरूम है, और भी है, हैदराबाद में है, सेंटर कार्टिज एम्पोरियम है, नई दिल्ली में, जितने भी मतलब एम्पोरियम में जो
सरकारी शोरूम है, उसमें मेरी सप्लाई रहती है। अच्छा। जी। तो आपने स्टडी के बाद कब तक पढ़ाई की, उसके बाद फिर इस प्रोफेशन को चुना, किस तरीके का संघर्ष रहा है? हाँ, मैंने 7वां पास करने के बाद में जो है करीब 24 साल 23-24 20-22 साल की उम्र के बाद में जो है ये काम करना शुरू कर दिया मैंने अपने गुरुजी के पास। तो अगर आपके गुरुजी की बात करें, आज गुरुजी को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इतना बड़े जो है तुम्हारा उसके लिए चयनित किए गए पद्मश्री के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का ही नाम देता हूँ सर। हमारे गुरुजी का नाम था श्री अमर सिंह जी। तो आज हम उनके ही मतलब से इस लायक हुए हैं और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आज उनकी कमी भी बड़ी महसूस हो रही होगी, जितना आपका सफर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उनके परिवार वाले देखेंगे, उनके लड़के हैं और सब परिवार के हैं, तो उनको भी खुशी महसूस होगी जब वो देखेंगे तो फूल करेंगे। उनके दो 3-4 बेटे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो आपके परिवार का पहला रिएक्शन क्या था परिवार वालों से जब आपने बताया होगा कि मैं पद्मश्री के लिए चयनित क्यों हूँ? हाँ, वैसे कल से ही मुझे मालूम हो गया था इसके बारे में। तो कहा कि आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा साहब मैं तो मुरादाबाद में हूँ, बुद्ध विहार कॉलोनी में हूँ इस समय। तो बोले कि आप मुरादाबाद में ही रहना आप बस। जी। आजम भाई, बात करें मुरादाबाद में कई हस्तशिल्प को कई सम्मानित किया गया है, पीतल के कारोबार को लेकर जिस तरीके से चयन किया गया, आज भी आप मुबारकबाद देने के लिए आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मुरादाबाद का सौभाग्य है कि लगातार 3 वर्षों से मुरादाबाद के दस्तकारों को पद्मश्री की सौगात मिल रही है। और हमने पिछली बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति भवन में कहा था कि आपने हमसे एक वादा किया था, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को चुनेंगे। तो आज आपने मुराद की वो गली देखी जो अंतिम घर है, जहाँ से चिरंजीव लाल जी का चयन हुआ। और मैं तो वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, डीसी हैंडीक्राफ्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे कारीगर को चुना। और देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जहाँ ये मुरादाबाद विश्वविख्यात पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जिगर मुरादाबादी के नाम से जाना जाता है, नवाब मज्जू अली खां के नाम से जाना जाता है, सूफी अम्बा प्रसाद के नाम से जाना जाता है। एक दिन वो होगा कि मुरादाबाद के दस्तकार जो पूरी दुनिया में अपनी दस्तकारी का लोहा मनवाया है कि मुरादाबाद में अगर ये माना जाएगा मंडल में सबसे ज्यादा पद्मश्री अगर किसी कार्य में चुने जाएंगे तो मुरादाबाद की दस्तकारी में चुने जाएंगे। और चूंकि चिरंजीव लाल जी हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथ संघर्ष किया है और ये बड़ा कठिन सफर है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम लगातार कहीं ना कहीं मजदूरियों पर पिछड़ते जा रहे हैं और भारत सरकार हमें प्रोत्साहित करना चाहती है। तो हमने लगातार कहा है भारत सरकार में कि नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए और इन जैसे गुरु लोगों के साथ में उसका चयन करें, और ताकि आने वाले नई नस्लों को देश को एक नया संदेश जा सके। काम करेगा भारत तो आत्मनिर्भर बनेगा भारत। मुरादाबाद जिले में पद्मश्री के लिए चयनित किए गए चिरंजीव लाल जी से बात की गई तो उनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ।